को लगता है कि अभी जो कीरा है वो बहुत ही बेवकूफ़ है और वो पुलिस के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। मुझे तो ये भी लगता है कि एल और कीरा एक ही आदमी है। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या वो श्योर है। हाँ, मुझे लगता है मैं 7% इस बात पर श्योर हूँ। देखा जाए तो 7% भी कम नहीं होता है। अगर मैं गलत हुआ तो माफ़ी मांग लूँगा। लोगों में ये बात आम हो चुकी थी कि कीरा की वजह से जापान में और बाकी पूरी दुनिया में क्राइम रेट काफ़ी कम हो चुका था। दुनिया भर में जैसे ही कोई गलत काम करता उसका नाम इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाता और उसके बाद कीरा उसका काम तमाम कर देता। हालात ऐसे हो गए थे कि क्रिमिनल्स पुलिस के आगे अपना असली नाम बताने से भी कतराने लगे थे। आम लोगों को भी कोई परेशान नहीं करता था क्योंकि वो भी उनका नाम वायरल करने की धमकी देने लगे थे। दुनिया धीरे धीरे वैसी ही बनती जा रही थी जैसा कि मैं चाहता था। क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया था। तभी एक शख्स टीवी पर आता है और वो कहता है कि वो कीरा का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है। मैं बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। प्रेसिडेंट एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेसिडेंट अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अबे चपड़गंजू, तेरी समझ में तो वैसे ही कुछ नहीं आता। क्या बोला? चपड़गंजू मेरा सेब खा गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। वो आकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका अब कीरा को अपोज यानी कि कीरा का विरोध नहीं करेगा। कितने बड़े बुज़दिल हैं ये लोग। मैंने कर दिखाया। अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी मैं घुटनों पर ला चुका था। प्रेसिडेंट की ये बात सुनने के बाद सारे लोगों में हड़कंप मच जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार तीखे सवालों के बीच प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाते हैं। हमारी यूनिट में बहस चल रही थी। सब लोग कीरा का विरोध कर रहे थे, लेकिन माचुडा को लगता था कि कीरा सही काम कर रहा है। वो ये भी कहता है कि डिटेक्टिव होने के नाते वो कीरा के साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कीरा उसे पसंद है। मुझे लगता है माचुडा सही कह रहा है। लाइट से जो टकराएगा वो टट्टी में मिल जाएगा। टट्टी होता है कि मिट्टी? कीरा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसे पकड़ना है। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। मैं देख पा रहा था कि पूरी दुनिया धीरे धीरे कीरा का सपोर्ट करने लगी है। बहुत जल्द कीरा अपनी एक अच्छी और नई दुनिया बनाएगा। यूएस के प्रेसिडेंट ने कीरा की वजह से जो फोर्स बनी थी उसको ख़त्म कर दिया था। मैं कीरा को पकड़ के ही रहूँगा। वो मुझसे बच नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कीरा कभी भी एक अच्छा इंसान हो सकता है। नियर की टीम की एक ऑफिसर को मेलो बंदूक की नोक पर रखता है और कहता है कि उसे नियर के पास ले चले। उसे अंदर आने दो। मेलो, तो तुम आ गए। पूरी टीम मेलो के ऊपर निशाना साधे खड़ी थी। वो लोग नियर को याद दिलाते हैं कि मेलो ने उनकी टीम के सारे लोगों को मार दिया था। उसे भी नहीं बचना चाहिए। आप लोग ये मत भूलिए कि हमें सबसे जरूरी कीरा को पकड़ना है। मेलो को मार के हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। असल में मेलो नियर के पास अपनी पुरानी फोटोग्राफ लेने आया था। ये रही वो फोटो, और फिर में तुम्हारी बस ये एक ही फोटो थी। जो कोई भी तुम्हारा चेहरा जानता है, मैंने सबको मना कर दिया है कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ ना बताए। अब मुझे नहीं लगता कि डेथ नोट की मदद से कोई तुम्हें मार पाएगा। मेलो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए थे? नियर की ये बात सुनने के बाद मेलो उससे कहता है कि उसको नियर के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने उसकी फ़ोटो दी थी इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो नियर को शिनिगामी और डेथ नोट के कनेक्शन के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि डेथ नोट को छूने के बाद हर कोई शिनिगामी को देख सकता है। ऑफिसर्स इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह मानने के लिए तैयार हूँ। अगर मेलो चाहता तो कोई और बहाना भी बना सकता था। मैं उसकी गॉड ऑफ डेथ की बात पर यकीन करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेलो नियर को ये भी बताता है कि डेथ नोट में जो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं वो फेक भी हैं। ये सब बताने के बाद मेलो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते मेलो एक बार फिर से नियर को कहता है कि वो दोनों कीरा को पकड़ने की रेस में लगे हैं। वो नियर को चैलेंज भी करता है। वो कहता है कि देखते हैं कि कीरा को पकड़ने की रेस में आखिर जीतेगा कौन। नियर मेलो की दी हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच रहा था। वो सारे रूल्स के बारे में भी सोच रहा था। उसके बाद वो अपने ऑफिसर से कहता है कि एल को फ़ोन लगाया जाए। अरे नियर का फ़ोन है। हाँ बोलो। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने मेलो को पकड़ लिया था। हाँ, लेकिन उसके बाद हमने उसे जाने दिया। उसने हमें कीरा के बारे में बहुत कुछ बताया। इसका मतलब तुमने उसे छोड़ दिया? नहीं, हमने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गया। खैर, मेलो ने हमें डेथ नोट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उसने बताया कि शिनिगामीज़ भी होते हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ बिल्कुल, शिनिगामीज़ होते हैं और मैं इसके बारे में जानता था।
शुरुआत में मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम शायद यकीन ना करो। मतलब शिनिगामी इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अब क्या मंदिर का घंटा है, कोई भी हमें बजा के चला जाता है। उसके बाद नियर मुझे बताता है कि उसे लगता है कि डेथ नोट के जो रूल्स हैं उनमें से एक फेक ही है। मैं उसे बताता हूँ कि 13 दिन में अगर नाम ना लिखा जाए तो ओनर मर जाएगा। मुझे ये रूल ठीक नहीं लगता। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनो शिनिगामी, तुम तो रूल्स के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई रूल फेक है? नहीं तो सारे रूल सही हैं। क्या तुम्हारे साथ वहाँ पर शिनिगामी भी है? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ। कीरा भी शिनिगामी के साथ उसी रूम में है और कीरा के कहने पर ही शिनिगामी झूठ बोल रहा है। अरे वाह, क्या बात है, ये लड़का तो बहुत तेज है। लगता है लाइट की लुटिया डूबने वाली है। नियर की ये बात सुनने के बाद हमारी टीम में हलचल मच जाती है। सबको लगता है कि जब मुझे कैद किया गया था तब सबको लगता था कि 13 दिन वाला रूल सही है, लेकिन अगर 13 दिन वाला रूल गलत है तो मेरी बेगुनाही साबित नहीं होती। मैं उनकी ये बातें सुन रहा था। मार्चुरा कहता है कि 13 दिन के रूल के बावजूद भी ये साबित नहीं होता है कि मैं ही कीड़ा हूँ। वो ये भी याद दिलाता है कि मरते वक्त मेरे डैड ने बताया था कि मैं कीड़ा नहीं। उसके बाद नियर बहुत ही अजीब बात करता है। वो कहता है कि वो मेलो का नाम डेथ नोट में लिखने के लिए तैयार है और 13 दिन के बाद अगर वो भी मर जाता है तो साबित हो जाएगा कि रूल सही है। वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं डेथ नोट को उसे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नियर बहुत तेज था। क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर रुकोगे? मुझे अपनी टीम से बात करनी होगी। उसके बाद मैं अपनी टीम की तरफ मुड़ता हूँ और उनसे उनका नज़रिया जानने की कोशिश करता हूँ। सब लोग मना कर देते हैं कि हमें नियर को डेथ नोट नहीं देनी चाहिए। मैं नियर से कहता हूँ कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, पर जाने से पहले मैं टीम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी दूसरे एल के ऊपर ये शक किया गया कि वो कीड़ा है और बाद में सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया? अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं 24 घंटे 7 दिन आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। नियर की बात सुनने के बाद सारे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ था। सबको मुझ पर दोबारा शक होने लगा था। नियर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आता है। मैं प्रेसिडेंट को फ़ोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि कीड़ा के ऊपर बनाई गई टीम को फ़ौरन डिसबैंड कर दें। मैं उन्हें ये भी कहता हूँ कि जहाँ से भी ये टीम ऑपरेट कर रही है उसका पता उन्हें किसी को देना होगा। पता किसे और कब देना है वो मैं उन्हें बता देता हूँ। मैं प्रेसिडेंट को उनकी जान की ही धमकी देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको अपनी जान से हाथ धोना होगा। अब प्रेसिडेंट के पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्रेसिडेंट मीडिया को और बाकी सारी फोर्सेस को जैसे FBI, CBI सबको कीड़ा फोर्स के पीछे लगा देते हैं। टीम के 2 लोगों में मेरे खिलाफ बात हो रही थी। उन्हें लगता था कि शायद मैं कीड़ा हूँ। वो नियर के दिए हुए नंबर पर बात करने के लिए तैयार थे। मैं दूसरे कमरे से उनकी सारी बातें सुन रहा था। अगले ही पल मार्चुरा वहाँ पर आता है और टीवी ऑन करने के लिए कहता है। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जिस बिल्डिंग में SPK की टीम थी वहाँ पर सबने हमला बोल दिया था। निशा नियर का नाम डेथ नोट में लिखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। नियर की टीम ये सब देखकर बहुत परेशान थी। तभी मैं उसे कॉल करता हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है नियर? क्या मेलो तुमको ख़त्म करने के लिए ये सब कर रहा है? ये झूठ बोल रहा है। बेचारा नियर, उसको फंसाना इतना मुश्किल भी नहीं था।